अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज दिन का आगाज़ मैं इस तरह से वीडियो शुरू करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए किस कदर स्नो पड़ी हुई है बाहर, इस कदर ठंड है। विंटर तो इसी तरह बस यहाँ पे गुजरता है, स्नो में ढका हुआ बस। तो इसके बाद मैंने फिर थोड़ी देर बाद काम दूसरे ख़त्म किए तो ये लंच की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो आज पास्ता वगैरह बनाती हूँ, बच्चों की फरमाइश थी तो उसके साथ। हाँ जी, मैंने भी बताना था कि मैं अपना जब पास्ता बनाती हूँ तो उसमें मैं कैप्सिकम जो है ना, शिमला मिर्च होती है, वो उसको मैं सिरके में ग्राइंड करके तो बनाती हूँ। ये देखिए मैं कर रही हूँ। अब ये प्लेट में मैंने आपके सामने सजा दी। कुछ अपनी मर्ज़ी से किसी तरीके से बनाते हैं, कुछ किसी तरीके से, पर मेरा ये तरीका है बनाने का। तो आइए आप भी मेरे साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, अब मैं फारिग हुई घर के कामों से तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात आपके साथ बैठूं, करूं, शेयर करूं कुछ ऐसी बात जो बहुत ही मतलब मेरी की हुई है, आजमाई हुई है। तो मैंने चाहा कि मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ भी ये शेयर करूं। देखिए इंसान हर लम्हा हर चीज़ की मतलब एक चीज़ मिली दूसरी की ख्वाहिश, दूसरी मिली तीसरी की ख्वाहिश। इन इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लाजवाल हैं। वो एक ख़त्म हो तो दूसरी पे आ जाता है, दूसरी ख़त्म हो तीसरी पे। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनकी वो इतनी ख्वाहिश कर रहा होता है, लेकिन वो मिलने में अल्लाह ताला की उसमें कोई रज़ा होती है, कोई बेहतरी होती है इंसान के लिए। लेकिन इंसान उस चीज़ को चाहता है जल्दी मिले, वो ख्वाहिश हो या कोई ज़रूरत हो ऐसी, या जो भी हो। देखिए वो फिर इसके लिए कई दफ़ा इंसान इस चीज़ को पाने के लिए इसमें कई कोई चीज़ भी हो सकती है। देखिए इंसान अपनी औलाद के लिए भी कर सकता है, अपनी औलाद की कामयाबी के लिए भी, या कई जो बे औलाद हैं वो अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद नसीब करे, सेहतमंद औलाद, उसके लिए भी। कई लोग माली लिहाज से परेशान होते हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए, किसी का घर नहीं, वो अपने मकान, अपने घर की छत के लिए, उसके लिए खुदा ताला से मांग रहा होता है, दुआएं मांग रहा होता है। कई जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान होते हैं, वो इस तरह से कि उनकी ख्वाहिश होती है कि टाइम से बच्चों के रिश्ते आए तो उनसे वो फारिग हों जिम्मेदारी से। और भी बड़ी छोटी छोटी बच्चे अपनी पढ़ाइयों के लिए, अपनी इम्तिहान में कामयाबी के लिए, हर इंसान की अपनी एज के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक कोई ना कोई ज़रूर बात वैसी होती है जिसके लिए वो खुदा पाक से मांगता है। तो इसके लिए इस तरह से आप करके देखें कि जब आपके इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि खुदा पाक मेरी सुन ले, मेरी दिल की बात सुन ले, तो कई दफ़ा इंसान का दिल भी नहीं चाहता कि वो किसी के साथ बैठ के ये बात शेयर करे या उसे बताए। सिर्फ एक अपने खुदा के साथ रखना चाहता है, वो ऐसा नाता कि सिर्फ उसमें वो उसका खुदा और वो दोनों हों, आमने सामने, इस तरह से हों कि वो खुदा पाक के साथ अपने सारी दिल की बात कह दे। तो इसका एक ही तरीका होता है, वो है नमाज। नमाज के बाद तो भी नमाज में, दुआ में आप तो अपने खुदा तआला से हम कलाम होके बात कर सकते हैं। बात इस तरह से ना, दुआ की सूरत में अल्लाह ताला से रो के, गिड़गिड़ा के। तो इसके लिए आप इस तरह से करके देखिएगा, एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर के करके देखें आप 2 नफल नमाज अदा करके तो अपनी दुआ मांगे। दुआ मांगते मांगते आंखें बंद कीजिए और इस तरह से चले जाइए जैसे बंदा इंसान मुराकबे में चला जाता है। मुराकबा नहीं होता, जैसे इंसान किसी दुनिया से ऐसे सोचें कि जैसे आप किसी एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ आसपास कुछ भी दुनिया नहीं, कुछ नहीं, बस आप हैं, अकेले हैं, और आप ताला और आपका राब्ता सिर्फ खुदा पाक के साथ है, और आप अल्लाह पाक के साथ मतलब हम कलाम हैं, बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह से आंखें बंद कीजिए और फिर आप रफ्ता रफ्ता अपनी आंखें खोलिए और ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप एक दरवाज़ा है, उसे आपने खोला है, तो जैसे ही वो खोलते हैं तो आपके सामने खाना काबा आपको नज़र आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को इस तरह से ला के फिर आप, जैसे आपकी नज़र में ये चीज़ घूमे तो आप साथ ही सजदे में गिर जाएं। आप गिर जाएं सजदे में और खुदा ताला से रोकर, गिड़गिड़ा कर अपनी दुआ मांगे। और उस वक्त जब आप सजदे में जाएं तो 11 दफ़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर आपने 11 दफ़ा ये पढ़ना है। 11 दफ़ा पढ़ने के बाद आप जितनी आजिज़ी के साथ खुदा ताला से रो के मांग सकते हैं, मांग के देखें। यकीन जानिए आपकी जो भी ज़रूरत है, जो भी ख्वाहिश है, जो अल्लाह ताला से साथ ये भी कही है। देखिए कई दफ़ा इंसान मांगता है तो वो समझता है ये मुझे मिल जाएगी तो मेरी चीज़ पूरी हो गई। क्या पता कि वो अब अपनी ख्वाहिश पूरी आपकी हो जाए, लेकिन वो आपके हक में बेहतरी ना हो। साथ मांगते हुए ये भी कहें कि या अल्लाह पाक कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे नवाज दे, मुझे दे दे अब। तो आप ये 11 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के ना, तो फिर खिड़खड़ा के ऐसे जैसे आपका जिस्म बिल्कुल पानी बन चुका है, इस कदर आप आजिज़ी के साथ खुदा पाक के सामने अपनी चीज़, अपना मुतालबा रखें। तो ये मांग के सजदे में आप देखें, आप यकीन करिए इतनी रूह हल्की हो जाएगी आपकी, और अल्लाह ताला ज़रूर ये चीज़ सुनेगा। और ये इस कदर यानी
آپ جیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ دعا میں کہ جیسے آپ صحرا ہے یا کوئی ایسی کھلی جگہ میدان ہے، تو یہ ایک دم تصور کریں کہ ایک دروازہ ہے، آپ دروازہ کھول رہے ہیں تو سامنے ہی خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ یقین کریے اس قدر خوبصورت یہ منظر اور دلکش محسوس ہوگا، آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے یہ چیز کو فیل کر کے. اس کے بعد آپ جیسے ہی سجدے میں گرتے ہیں، آپ کی پیشانی زمین کے ساتھ لگتی ہے، تو آپ ساتھ ہی اللہ اکبر 11 دفعہ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پکاریں اللہ اکبر. اس کے بعد سے آپ اسی سجدے میں اپنی دعا جو ہے وہ کہیں، رو رو کے مانگیں. آپ یقین کریے اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا. کیونکہ یہ اس طرح کا کنیکشن ایک اس وقت بن جاتا ہے انسان کا اور خدا پاک کے درمیان کہ اس قدر انسان عاجزی میں، اتنی عاجزی میں چلا جاتا ہے، اتنی عاجزی میں. آپ اس طرح سے طریقے سے کر کے دعا کہیں گے تو آپ یقین کریں خود بھی اس قدر عاجزی میں چلے جائیں گے، آپ کو جو نہیں بھی سخت سے سخت دل بھی جو ہے اس وقت رو پڑتا ہے انسان کا. کیونکہ جیسے ہی آپ میں یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ یہ ایسے دروازہ کھل رہا ہے اور سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، آپ یقین کریں اس قدر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، انسان کا روح رونے لگ پڑتا ہے. رواں رواں جو روح کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رونے لگ پڑتا ہے انسان کا. تو یہ آپ یہ کر کے دیکھیں. مجھے یہ بہت اچھا ایک یہ میرا آزمایا بھی ہوا ہے، تو میرے دل میں تھا کہ چلیں یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ یہ کر کے دیکھیں، اللہ پاک ہر ایک کی جائز نیک خواہشات پوری کرے. جو بھی جس قسم کی بھی خواہشات ہے کسی کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری کرے. کیونکہ دیکھیں کہ آپ جو بھی چیز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، دیکھیں اس میں انسان کی اپنی نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. آپ اگر آپ صرف اللہ اکبر اس نیت سے ساتھ کہتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ کہ میں اس کو پورے اعتماد یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت بڑی ہے، اس کا بھی اجر ہے. صرف نیت کو ضرور بیچ میں شامل کریں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت اچھی کر کے، پوری پختہ یقین کر کے اس چیز کو کریں، وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہمارا تو نہیں ہوا، ہمارا نہیں ہوا. آپ اپنی نیت کو بھی ساتھ شامل رکھیں. نیت اپنا اعتماد پختہ کریں پہلے اس چیز پہ، اس کے بعد وہ چیز شروع کریں تو یقیناً فائدہ ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر. تو نیت کو تو سب سے پہلے اہمیت دی گئی ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے اپنا اعتماد، اپنا یقین جو ہے وہ بحال کر کے تو پھر خدا پاک کے سامنے اپنا سر جھکا کے، رو کے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دعا پوری ہوگی. اب میں اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھیں میری ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. تو آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار. اللہ حافظ.